हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 10वां। पाठ का नाम है अंतरिक्ष अभियान स्पेस मिशन। स्टूडेंट्स, इस पाठ पर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोग ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। जैसा कि स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो हमने चंद्रयान के बारे में पढ़ा हुआ है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में हमने जानकारी पढ़ी हुई है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले मंगलयान के बारे में। ठीक है, जो चंद्रमा के बाद अगर कोई आकाशीय पिंड हमारे सबसे करीब है पृथ्वी के, तो कौन है? मंगलयान। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मंगलयान किया है, तो भारत ने भी मंगलयान किया है। क्यों किया है, किस लिए किया, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मंगल अभियान मार्स मिशन, ये इसका जो नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है, मंगलयान का जो मिशन का नाम था वह था मार्स ऑर्बिटर मिशन। यह मंगलयान का पहला अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर। कब की बात करूँ मैं? 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया था एक कृत्रिम उपग्रह को। ठीक है ना, तो जिसको श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, तो वहाँ से इसको छोड़ा गया था PSLV से। PSLV आपको मालूम होगा, रॉकेट का नाम है। ठीक है, इसके साथ ही भारत उन सभी देशों में शामिल हो गए जो जिन्होंने मंगल अभियान किया हुआ है। ठीक है, और देखा जाए तो मंगलयान जितनों ने भी किया है, मतलब मंगल पर जितने लोग ने मिशन किया है, उसमें से 2/3 मिशन क्या हो गया? फेल हो चुका है। लेकिन भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने प्रथम प्रयास में ही मंगल पर अपना यान भेज दिया था, एकदम सफलतापूर्वक। भारत एकमात्र पहला देश ऐसा है जो मंगल पर अपना सफलतापूर्वक यान भेजा था। इसके पहले अगर देखा जाए तो रूस, नासा जो अमेरिका की कंपनी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, और इनके बाद चौथे नंबर पे हमारा भारत आता है जो चंद्रयान करने वाला देश बन चुका है। और इसी के साथ ही जो मंगलयान है वो सबसे सस्ता मिशन हुआ है इन सभी देशों की तुलना में। रूस, नासा, मतलब रूस, अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, और इन सबसे सस्ते में मंगलयान मिशन जो है भारत द्वारा किया गया था। तो भारत यह एशिया का पहला देश बना है जो मंगलयान किया। इसके पहले अगर देखा जाए चीन ने भी किया था, लेकिन चीन का जो मिशन था वो फेल हो गया। चीन और जापान ने मंगल अभियान किया था, लेकिन उनका मिशन क्या हो गया था? फेल हो गया था। इसलिए भारत को एशिया का पहला ऐसा देश कहा जाता है जिसने मंगलयान सफलतापूर्वक किया, और पहली बार में ही किया। ये सबसे बड़ी बात है कि पहली बार में ही कर लिया, जिसकी लागत 450 करोड़ के लगभग थी। कितनी थी? 450 करोड़ के लगभग थी, जो अन्य देशों के मुकाबले में बहुत कम थी। ठीक है ना, और ये जो है 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया जाता है, टाइम्स नाम की पत्रिका उसके द्वारा। ठीक है, और इस परियोजना को पार्लियामेंट में 3 अगस्त 2012 को मंजूरी दी गई थी, और बाद में उसके ऊपर बजट निकाला गया। तो बजट निकालने के बाद उसको 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया, और उसके बाद में 24 सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ। मतलब वो जो यान भेजा गया था वो कब स्थापित किया गया? 24 सितंबर 2014 को स्थापित किया गया था। और इस तरह से हम लोग देखा जाए तो इसको 2 अक्टूबर 2013 को श्रीहरिकोटा से भेज दिया गया था। अब समझ लेते स्टूडेंट्स, जो मंगल अभियान मिशन था, उस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य यही था कि रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष यान के निर्माण और संचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए, मतलब जो भी अंतरिक्ष यान निर्माण किए गए, संचालन किस तरह, उन चीज़ों को प्रदर्शन करने के लिए विशेष रूप से प्राथमिक इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ उपग्रह डिजाइन, योजना प्रबंधन, आवश्यक तकनीक का विकास करना। द्वितीयक उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह पर स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग, विशेषताओं का पता लगाना, ताकि जो मंगल के आसपास जो अलग अलग देशों ने जो भी अपने यान भेजे, उन यानों के बारे में जानकारी पता लगाना। इन सभी चीज़ों के उद्देश्य से मंगलयान किया गया था। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया है कि मंगलयान क्या होता है। भारत जो है एकमात्र पहला ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक पहली बार में ही मंगलयान किया, और सबसे सस्ते में किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और एशिया में पहला ऐसा देश है जिसने मंगलयान किया। कब किया आप सभी को मालूम, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था, और उसके बाद 24 सितंबर
14 को यह मंगल ग्रह के चारों तरफ परिभ्रमण करने लगा था। चलिए देखते हैं हमारी किताबों में क्या लिखा गया है। के बाद पृथ्वी के लिए दूसरा नज़दीकी खगोलीय पिंड मंगल है। यदि चंद्रमा के बाद दूसरा खगोलीय पिंड देखे पृथ्वी करीब में तो कौन है? मंगल है। इसलिए वैज्ञानिकों का जो मंगलयान करने में मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि चंद्रमा के बाद सबसे नज़दीक में ये है तो सबसे नज़दीक में किया जाता है। मंगल ग्रह पर भी अनेक राष्ट्रों ने यान भेजे, अलग अलग राष्ट्रों ने यान भेजे। मैंने पहले ही नाम भी बोल दिया, जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया और यूरोपीय अंतरिक्ष संघ जो हो गए, ये लोग ने भेजा हुआ है लगभग 3 से 4 देशों ने, और भारत चौथा देश है मंगल पर यान भेजने वाला, जिसके अंदर से लगभग 2/3 जो मिशन थे वो फेल हो चुके थे सभी देशों के। और हमारे लिए गौरव की बात है कि इसरो ने 5 नवंबर 2013 प्रक्षेपित किया और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित किया, और जिसके हिसाब से यह पहली बार में सफल हुआ और भारत एकमात्र पहला देश बना सफलतापूर्वक अंतरिक्ष अभियान भेजने में मंगल पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मंगल के पृष्ठभाग और वायुमंडल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मंगल के पृष्ठभाग के बारे में और वायुमंडल संबंधित जानकारी इस यान के माध्यम से प्राप्त की गई। समझ में आ रहा है? तो चलिए देख लेते हैं भारत के कुछ नागरिक जो अंतरिक्ष अभियान किया है, जो अंतरिक्ष यात्री भारतीय। पहले अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा जो भारतीय हैं, फिर उसके बाद कल्पना चावला, फिर सुनीता विलियम्स। ये तीनों क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय भारत रशिया संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत 2 रशियन अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यकर्ताओं के साथ अंतरिक्ष में 8 दिन अंतरिक्ष में रहे। अंतरिक्ष उड़ान में ये 8 दिन रहे थे। रशिया के 2 जन थे और भारत के राकेश शर्मा, ये लोग अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए थे? 8 दिन बिताए थे। ठीक है, उसके बाद कल्पना चावला जो पहली स्त्री हैं अंतरिक्ष अभियान करने वाली, पंजाब के एरोनॉटिक्स अभियांत्रिकी की पदवी और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया इन्होंने, और संशोधन अभियान के अंतर्गत 336 घंटे अंतरिक्ष में रही, मतलब 336 घंटे अंतरिक्ष में रही। और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से पृथ्वी वापस जब आ रही थी तो कोलंबिया में क्या हो गया? दुर्घटना हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसका सुनीता विलियम्स जो 2006 में डिस्कवरी से प्रथम अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफ़र 29 घंटे शटल से बाहर काम किया, मतलब शटल से निकलकर, उस यान से बाहर निकलकर उन्होंने काम किया। कितने दिन तक? 192 दिन रहने का विक्रम किया, मतलब साहस किया। ठीक है, इस तरह से आपने समझ लिया अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ भारतीय नागरिकों के बारे में। अब अन्य ग्रहों का अभियान, जैसे देखा जाए तो भारत और अन्य देश जो है चंद्रमा का अभियान तो कर ही रहे। ठीक है, मंगल अभियान करिए, उसके साथ साथ अलग अलग ग्रह हैं, जैसे गुरु ग्रह हो गया, फिर धूमकेतु हो गया, उल्का पिंड हो गया, लघु ग्रह हो गए, इनका भी वो लोग अभियान कर रहे हैं। तो अन्य ग्रहों के अध्ययन करने के लिए भी अनेक अभियान जारी किए गए हैं, और इनमें से कुछ यानों ने ग्रहों की परिक्रमा की। कुछ यान जो थे वो ग्रहों की परिक्रमा की, कुछ यान ग्रहों पर उतर गए। इनमें से कुछ यान थे जो ग्रहों पर उतर गए और कुछ नज़दीक से उनका निरीक्षण कर आगे निकल गए। तो कुछ यान बनाए गए थे जो उनकी परिक्रमा कर रहे, कुछ वहाँ पर उन ग्रहों पर उतरे, कुछ उनके नज़दीक से जाकर निरीक्षण करके वापस आ गए। जैसे लघु ग्रह धूमकेतु के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान भेजे गए, मतलब लघु ग्रह के लिए और धूमकेतु के लिए भी अंतरिक्ष में यान भेजे गए हैं। लघु ग्रह की स्थित धूल कण और पत्थर पृथ्वी पर लाने में सफल हुआ, और इस तरह धूल कण कहाँ पर? लघु ग्रह में जो धूल कण पाए जाते हैं, जो पत्थर हैं, वह पृथ्वी पर लाने में क्या हुआ है? सफलता प्राप्त हुई है अभियान के द्वारा। इन सभी अभियानों से हमें मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है। ये जो अभियान किए जाते हैं इसका मेन मकसद क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जाए और उन जानकारियों के मदद से पता लगाया जाए कि हमारी उत्क्रांति और पृथ्वी की उत्क्रांति के बीच का संबंध। ठीक है, और हम अपने सौरमंडल की उत्पत्ति और उत्क्रांति के बारे में कल्पना की अधिक स्पष्ट हो रही है, और उत्क्रांति कैसे हुई थी, हमारी पृथ्वी किस तरह से बनी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है जब हम लोग ग्रहों का क्या करते हैं? अभियान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या? चलिए अब आगे देखते हैं भारत और अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान, कि भारत ने अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान से क्या क्या उपयोग लिया है, कौन कौन से उपग्रह किन किन चीज़ों की जानकारी हमको देने का कार्य करते हैं। जैसे भारत में भी प्रक्षेपकों को विज्ञान और तंत्र ज्ञान बहुत गौरवशाली प्रगति की है। भारत ने दूसरे देशों के मुकाबले, जैसे बात किया जाए नासा जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, स्पेस एजेंसी,
ठीक है, उसके मुकाबले में बहुत अच्छा काम किया है इस हमारे भारत ने। प्रक्षेपण के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपों का निर्माण किया, जैसे PSLV और आगे आप लोग देखेंगे GSLV, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया और लगभग 2500 किलोग्राम द्रव्यमान तक की उपग्रह को हम लोग आज अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकते हैं रॉकेट के माध्यम से। अब इसमें PSLV और GSLV प्रमुख है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और विज्ञान में हुई प्रगति का राष्ट्रीय समाजी विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत ने जो भी अंतरिक्ष अभियान किया है उनका हमारे सामाजिक जीवन में क्या उपयोग होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अंतरिक्ष अभियान किया गया है। दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, दूरचित्रवाणी प्रसारण, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और मौसम विज्ञान सेवा, मेट्रोलॉजिकल सर्विस, इसके लिए इनसेट और जीसेट उपग्रह श्रृंखला कार्यरत है। मतलब ये जो इनसेट और जीसेट जो उपग्रह हैं ये क्या करते हैं, आपको टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और मेट्रोलॉजिकल सर्विस, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको देने का कार्य करते हैं। अब आगे, इसी कारण देश भर में सर्वत्र दूरचित्रवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट सेवा उपलब्ध हुए और इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से पूरे विश्व में टीवी हो गया, दूरदर्शन हो गया, इंटरनेट जैसी सुविधाएं क्या हो गई, उपलब्ध हुई हैं अंतरिक्ष अभियान करने की वजह से। इस श्रृंखला में EDUSAT, EDU और ASAT सेट उपग्रह केवल शैक्षणिक क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र के लिए उपग्रह ऊपर छोड़े गए हैं, जिसका नाम क्या है, EDUSAT, जो सिर्फ शिक्षा संबंधित जानकारियों को देने का कार्य करता है। और देश की प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधनों नियंत्रण और व्यवस्थापन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड आपत्ति व्यवस्थापन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए IRS जो उपग्रह श्रृंखला है ये आपको क्या करेगा, प्राकृतिक संसाधन नियंत्रण और व्यवस्थापन की जानकारी देने का कार्य करेगा और साथ ही साथ आपत्ति व्यवस्थापन, जो भी आपदाएं आने वाली उसके पहले आपको जानकारियां देकर आपको सतर्क करने का कार्य करेगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो ISR क्या करता है, इनसेट, जीसेट क्या करता है, EDUSAT क्या करता है, ये सारे उपग्रह हैं। ये उपग्रहों का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे, पृथ्वी पर किसी भी जगह का भौगोलिक स्थान अर्थात उस जगह का अत्यंत अचूक अंशांश और रेखांश निश्चित करने के लिए, मतलब पृथ्वी की किसी भी जगह का अंशांशीय विस्तार और रेखांशीय विस्तार पता लगाने के लिए IRNSS ये उपग्रह श्रृंखला स्थापित की गई है अंशांशीय और रेखांशीय विस्तार को निर्धारित करने के लिए। अब आगे, अंतरिक्ष का कचरा और उसका व्यवस्थापन। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जैसे अंतरिक्ष अभियान जो ऊपर जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं। जो उनके ख़राब पुर्जे होते हैं वो तो ज़मीन पर आ नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की कक्षा की वजह से या अलग अलग ग्रहों की आकर्षण बल की वजह से उनके चारों तरफ क्या करते हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर वो किसी कृत्रिम उपग्रह से टकरा जाएंगे तो उन उपग्रहों को नुकसान पहुंचा जा सकते हैं और इसी क्या कहा जाएगा, अंतरिक्ष का कचरा कहा जाएगा। जैसे कृत्रिम उपग्रहों के स्थान पर मानव निर्मित वस्तुएं पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करती है। कृत्रिम उपग्रह तो परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ जो उपग्रह खराब हो चुके हैं, जो उपग्रहों के जो पुर्जे होते हैं, जो भी टुकड़े होते हैं, वो उन अंतरिक्ष में क्या हो रहे हैं, घूमते रहते हैं। जब जिनमें अब निष्क्रिय उपग्रह प्रक्षेपण के समय प्रक्षेपकों से अलग हुए खंड, जब हम प्रक्षेपण करते हैं तो प्रक्षेपक मतलब रॉकेट से जो खंड अलग होते हैं, कभी कभी वो ज़मीन पे नहीं आ पाते हैं। तो जब ज़मीन पे नहीं आ पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अंतरिक्ष में क्या होंगे, परिभ्रमण करने लगेंगे दूसरे कक्षाओं की। कोई उपग्रह दूसरे उपग्रह से या अंतरिक्ष के किसी पिंड से टकराने पर निर्माण हुए टुकड़े सभी वस्तुएं अंतर्गत आती है। तो अंतरिक्ष कचरे में जो आप बोलोगे तो निष्क्रिय उपग्रह बोल दीजिए आप लोग, और आप बोलोगे प्रक्षेपक के समय जो प्रक्षेपकों से अलग हुए टुकड़े हैं वो आ जाएंगे। और कोई उपग्रह दूसरे उपग्रह से या अंतरिक्ष में स्थित किसी पिंड से टकराने से जो टुकड़े निर्माण होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं अंतरिक्ष का कचरा। ठीक है, यहाँ तक समझा। और ये जो टुकड़े रहेंगे ये उन ग्रहों के चारों तरफ क्या करेंगे, परिक्रमाएं करते रहेंगे। ये सभी अंतरिक्ष का कचरा है। यह कचरा कृत्रिम उपग्रहों के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब अगर ये कचरे कृत्रिम उपग्रह से टकरा जाएंगे तो कृत्रिम उपग्रहों की जो कार्य वो रुक सकता है, तो इनसे नुकसान हो सकता है। उपग्रहों पर और अन्य अंतरिक्ष यानों पर टकरा कर वो उन्हें हानि पहुँचा सकते हैं। जो भी कचरे, अंतरिक्ष की जो कचरे हैं वो उपग्रहों पर या तो जो अंतरिक्ष में जो अलग अलग यान भेजे जाते हैं उनसे टकरा कर उनको हानि पहुँचा सकते हैं। और देखा जाए तो दिन ब दिन जो अंतरिक्ष में जो कचरे हैं वो बढ़ते ही जा रहा है, जो एक प्रकार की जो समस्या है जो भविष्य में क्या हो सकती है, निर्माण
हो सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अतः भविष्य में नए अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण मुश्किल हो जाएगा। यदि वहाँ पर कचरे ज़्यादा हो जाएंगे, अंतरिक्ष में कचरा ज़्यादा हो जाएगा, तो नए जो यान प्रक्षेपण है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नए यानों का प्रक्षेपण करना मुश्किल, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा हो जाएगा कि उन यानों को वहाँ पर स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अतः इस कचरे व्यवस्थापन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस हेतु कुछ पद्धति का अध्ययन और कुछ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 करोड़, ठीक है ना, 2 करोड़ टन इतना कचरा अंतरिक्ष में पाया जाता है, एक संशोधन के अनुसार, एक जानकारी के अनुसार, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर के जो कचरे होते हैं वो लगभग 2 करोड़ टुकड़े पृथ्वी पर के चारों ओर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। इस समस्या पर जल्दी उपाय प्राप्त होगा और भविष्य में उपग्रह अंतरिक्ष यानों को खतरा नहीं होगा, यह आशा है। मतलब ये जो कचरे हैं इनका जल्द से जल्द कोई ना कोई सुझाव या कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा, ताकि इन कचरों की वजह से जो अंतरिक्ष में लोग उपग्रह प्रक्षेपण करने वाले हैं तो इन कचरों की वजह से उनका कोई नुकसान ना हो, और ऐसी चीज़ें आशा हम लोग करते हैं। और ये वैज्ञानिक की वीडियो लेक्चर में इतनी। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा मंगलयान, उसके बाद हमने देखा भारत और अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान, उसके बाद अंतरिक्ष कचरा और उसका व्यवस्थापन। उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि स्टूडेंट्स वीडियो आपको सच में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।